पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रस्तुत है आकाशवाणी की बहुत ही खास प्रस्तुति सिर्फ FM रेनबो पर। जी हाँ, मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चाहते हम सभी है कि इस लाइन को पूरी तरह से सार्थक कर दिया जाए। मानते भी हमेशा से हैं कि इस लाइन को सार्थक होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा प्रयास के द्वारा, ये होगा डिस्कशंस के द्वारा, चर्चा होगी, पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसी जो है वो हमारी जिंदगी तक पहुंचेगी, तब जाके ये चीजें जो है वो सार्थक हो पाती हैं। इतने बड़े आइडियल्स जो होते हैं उन्हें सही करने के लिए, उन्हें सच्चाई तक पहुंचाने के लिए और कहते हैं ना धरातल तक लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसी एफर्ट का नाम है G20। G20 एक बहुत बड़ा समूह है। इसके बारे में आपको अब तक हम बहुत सी जानकारी दे चुके हैं, और आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता जो है वो इस साल भारत के पास है। बहुत ही खास है ये पूरा का पूरा साल, इसीलिए G20 से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पे। मेरा नाम है स्वाति, और मैं आज जिनको आपके लिए लेकर आई हूं वो है हमारी बहुत ही विशेष मेहमान। विशेष इसलिए क्योंकि अगर एम्पावर्ड वुमेन की बात हम करते हैं, एक जो कल्पना हम करते हैं, इन्होंने उस कल्पना को न केवल साकार किया है बल्कि उससे भी परे जाकर एक और भी बेहतरीन कल्पना को इन्होंने जन्म दिया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा सूद, प्रिंसिपल डायरेक्टर रॉयल किड्स स्कूल। आप सबसे पहले तो एक एथलीट हैं, और आपने डिस्कस थ्रो में नेशनल चैंपियन आप रही हैं 1991 में, और उसके बाद बहुत ही लंबे गैप के बाद 2022 और 2023 जब लोग गिव अप के बाद का भी गिव अप कर दिया करते हैं, उसके बाद आपने दोबारा स्पोर्ट को जो है टेकअप किया है, और उसके साथ ही 2022 में आपने वर्ल्ड रैंकिंग 8 और एशिया रैंकिंग नंबर 1 भी हासिल किया एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिनलैंड में। साथ ही आप राइटर हैं, 92 बुक्स आपने लिखी हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त CBSE नेशनल अवार्डी हैं 2011 की एज बेस्ट प्रिंसिपल, उत्तर प्रदेश की पैरा एथलेटिक्स टीम की टीम मैनेजर हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग इंडिया टीम की टेक्निकल कोच हैं, पोइटस हैं, एंकर हैं और टीवी क्रिटिक हैं। इतनी जबरदस्त मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी की मालिक हैं डॉक्टर ऋचा सूद, जिन्हें आज हमने बुलाया है हमारे स्टूडियो में। हम बात करने जा रहे हैं इनसे W20 यानी कि विमेन 20 के बारे में। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू स्वाति, थैंक यू, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी ऋचा जी, इतना सब कुछ आपने किया है, मैंने जैसा कि अपने श्रोताओं को बताया कि एम्पावरमेंट से भी परे जाकर आपने बहुत सी चीजों को साकार किया है जी। तो ऐसे में आपको, जब हम 2023 की बात करते हैं कि 2023 जहां पे एम्पावरमेंट जो है एक गोल के तौर पे पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाना चाहिए था, आज भी इस समय में भी इस साल में भी हम लोग विमेन एम्पावरमेंट को एज अ कॉन्सेप्ट अभी भी डिस्कस करते हैं, तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखिए, W20 हम अगर इसे यहाँ से शुरू करें तो आज हम W20 की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, G20 की बात कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है, दिशा भी निर्धारित हुई है और दशा भी निर्धारित हुई है, हो भी रहा है, हुआ भी है, तभी आप और मैं यहाँ पर हैं जी। और अभी लेकिन बहुत बाकी है, मंजिल अभी काफी दूर है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम इसे 4S के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और एक ले पर्सन भी इसे बहुत आसानी से समझ सकता है। इसकी इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि 4S सबसे पहले विमेन के स्वास्थ्य पे, पहला S स्वास्थ्य के लिए, दूसरा S साक्षरता के लिए, तीसरा S स्वावलंबन के लिए, और चौथा S उसकी समानता के लिए। जी। तो अगर हम इन 4S पे काम करते भी आए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी इन्हीं 4S पे काम होना बहुत बाकी है।
तो जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो जन्म से पहले से संघर्ष लड़की का शुरू हो जाता है। जन्म लेगी या नहीं लेगी, ये पहला संघर्ष है। ये कहें कि ये खत्म हो गया है, नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी। उसके बाद उसके पालन पोषण में पक्षपात होता है जी। फिर उसकी सुरक्षा की बात उठती है, फिर शादी की बात उठती है जी। तो हमारा जो संविधान है वहां तो हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान हमारे समाज में अभी तक अपना रूप पूरी तरीके से नहीं उतार पाया है जी। और इसके बाद बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता जो है वो अभी तक भी 70% महिलाएं शिक्षित हो पाई हैं। और उसमें भी शिक्षित माने साक्षर तो हैं, लेकिन शिक्षित कितनी हैं? वो अपना नाम लिखना जानती हैं, अक्षर को जानती हैं, लेकिन शिक्षा जिसे एजुकेशन कहा जाना चाहिए वो कितनी है, विद द स्किल्स। और तीसरा स्वावलंबन। स्वावलंबन की बात करें तो अभी बहुत ही कम है। और उसके साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन और उसके साथ साथ उसका निवेश कैसे हो सकता है, वो समझदारी अभी बहुत दूर है। साथ ही समानता का अधिकार की बात करें तो हम आधी आबादी हैं इस देश की, लेकिन वो आधे अधिकार अभी भी हमसे काफी दूर हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि जो नई पीढ़ी की निर्माता है महिला, वो पहली बात तो पूरी तरह से अभी तक भी सुरक्षित नहीं हो पाई है। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। और मुझे यकीन है कि हमारी बहुत सी महिलाएं जो सुन रही हैं, उन्हें यकीन है कि आज का ये डिस्कशन जो है, आज का ये जो चर्चा हम करने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में, वो बहुत ही ज्यादा उनके कहना चाहिए कि सुनने लायक होने जा रही है और बोलने लायक भी होने जा रही है। और बात कर रहे हैं हम डॉक्टर ऋचा सूद से, और इनका जो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, यकीन मानिए ये अभी भी छोटा है, ये अभी भी इसमें मैंने बहुत सी चीजें जो है वो मिस कर दी हैं, और बहुत से सम्मान और बहुत सी अचीवमेंट्स और भी हैं इनकी। तो एक रोल मॉडल की तरह भी आप जो है बहुत लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी है। आज की ये चर्चा बहुत ही विशेष होने वाली है। W20 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं एक महिला होने के नाते, एक भारतीय महिला होने के नाते, या फिर एक ग्लोबल साउथ की महिला होने के नाते, जो W20 से सब कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी हमारी। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोग्राम में मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, और उसका जवाब हम आपको देते हैं कार्यक्रम के अंत में। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, थोड़ा घुमाने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 SAI 20 ये एक इंगेजमेंट ग्रुप है जो कि G20 का पार्ट है। इस इंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की बहुत ही विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो इसके हर सदस्य की जो है पूरी तरह से महत्ता होती है, लेकिन जब महत्व देने की बात आती है तो अक्सर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके महत्व को हम लोग नकार देते हैं, उनके महत्व की सार्थकता को हम नकार देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है ये, इसीलिए इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसीलिए ये विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और G20 में भी विमेन 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है वो लगातार इसी के ऊपर चर्चाएं कर रहा है, और इसी से जुड़े हुए डिस्कशन से आगे पॉलिसीज बनाने की जो है शुरुआत वो हो चुकी है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अमिताभ कांत जी, जो कि हमारे G20 के शेरपा हैं, उनकी कही हुई कुछ बातें जो कि उन्होंने इस मौके पर बोली थी, यानी कि W20 की इंसेप्शन मीटिंग में। और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, और वो ये कहती है कि जिस जेंडर पैरिटी की या जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम करते हैं, अगर आज के हिसाब से सोचें तो उससे हासिल करने में अभी भी हमें 132 साल लग सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गैप जो है वो और ज्यादा बढ़ भी सकता है, और ये जो प्रोग्रेस है ये इससे ज्यादा समय भी ले सकती है। तो जेंडर इक्वालिटी जो कि हम चाहते हैं कि हम अपने ही आंखों के आगे देख सकें, उसके बारे में जब ऐसी बात सुनने को मिलती है तो वाकई में दिल को धक्का तो जरूर पहुंचता है। इस बारे में सुनिए अमिताभ कांत जी ने क्या कहा। To bring in gender equity, it's recent report says it will take us 132 years more, and only 1 in 3 women are working today. And you need a huge focus on learning outcomes, on health outcomes, on improving nutrition across the world, and to ensure that we are able to provide for better
financial resources for the women in terms of gender budgeting, in terms of fiscal measures, in terms of better skilling for jobs. And women are really the key to the growth of the world. So if you want an inclusive, sustainable, resilient growth, you can't do this without women. If you want to do digital transformation of the world, you can't do this without women. If you want SDG transformation, you can't do it without women. And even, to my mind, you can't push for climate action and finance without women. So women really are the key to how the world grows, progresses and transforms in the coming years. सुना आपने कि अमिताभ कांत जी ने क्या कहा. 132 years वाकई में एक इटर्निटी से ज्यादा जो है इटर्निटी से कम नहीं लगते हैं. ऋचा जी, जैसा कि अभी हमने भी सुना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये कहती है कि 132 साल लगेंगे जेंडर पैरिटी को अचीव करने में. और सिर्फ इतना नहीं है, ये भी हो सकता है कि ये दिशा सीधे न जाके उल्टी भी चली जाए, यानी कि बैक स्लाइड भी कर जाए. तो ऐसे में आपको लगता है कि W20 जैसा जो एंगेजमेंट ग्रुप है वो इसमें कुछ फर्क ला सकता है? मैं इसे यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि अगर हम आज ही यूपीएससी का रिजल्ट देखें जी, तो उसमें 10 में से 6 लड़कियां टॉपर्स में हैं और पहली 3 टॉपर्स ही हैं जी. तो जहां पर जेंडर इक्विटी या जेंडर पैरिटी की बात आती है और इस गैप को कवर करने के लिए जहां 132 इयर्स की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी G7 सम्मेलन की बात हुई जी, पापुआ न्यू गिनी और सिडनी, इनके जो उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी ने बनाए एक तरीके से, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां स्वागत हुआ, तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी तरीके से जो ये W20 ग्रुप है ये जरूर हमें मदद करेगा. जब हमारी लड़कियां इतने आगे बढ़ रही हैं तो ये गैप जो है बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कवर होगा. आप कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, जयपुर का उदाहरण ले लीजिए, तो ये जो उदाहरण है ये हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं जी. और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पुराणों से ही आई हैं. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. तो इससे ही अगर देखा जाए तो नारी की पूजा जहां होगी तो वहां पर डेफिनेटली देवताओं का वास होगा. और उसके साथ साथ अगर हम एक लाइन जो इसकी दूसरी पंक्ति है उसे जोड़ दें, जो कि हम सबके लिए एक आईना का काम करेगी, यत्रैव तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया जी. यानी जहां पूजा नहीं होगी नारियों की, तो वहां पर उनकी जो क्रियाएं हैं वो उन्हें फलीभूत नहीं हो पाएंगी. तो हम दोनों पंक्तियों को अगर साथ लेकर के चलें तो हम जो ये गैप है और भारत की ग्लोबल लीडरशिप के साथ G20 की प्रेसिडेंसी के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो हमारे को दुनिया को रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब ये डिस्कशंस जो हैं हमारे भारत के दर्शन शास्त्र में डूबकर जब बाहर आएंगे तो यकीनन जो ये 132 सालों का सफर है इस दर्शन शास्त्र की और हमारी प्रधानमंत्री जी की पहल की वजह से कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि आधा हो जाएगा. क्या बात है. और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि इस गैप को मिटाना हमारे और आपके हाथ में है. हम अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी एजुकेशन से और अपनी सोच से, खास तौर पर अपनी सोच से बहुत से गैप्स हैं जिन्हें हम चाहें तो आज ही मिटा सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे चर्चा होना, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना. और यही काम करता है हमारा ये प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, जिसे सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप. प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. 102.6 FM रेनबो का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच. और ये खास प्रस्तुति है आकाशवाणी की, आप तक पहुंचाती है G20 से जुड़ी तमाम जानकारी और उससे जुड़ी खास अपडेट्स भी. और आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं W20 के बारे में, जो कि खासतौर पर एक विशेष एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का. और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा सूद, और ये है राइटर, एजुकेशनिस्ट, एथलीट, कोच एंड रोल मॉडल. और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ जुड़ी हुई. और ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इंडिया को भी
बहुत बड़े मंच पे जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अब इस समय इंडिया जो है वो भी बहुत लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है G20 के माध्यम से। बिल्कुल। और ग्लोबल साउथ जो है उसके भी एक तरह से एम्बेसडर हैं हम, और हमारी यूनिक पोजीशन जो है वो हमें ग्लोबल साउथ को भी लाइमलाइट में लाने का मौका दे रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि W20 की खासतौर पर अगर हम बात करें तो W20 जो है भारतीय महिलाएं और ग्लोबल साउथ की जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी पे किस तरह से जो है एक इम्पैक्ट की जो बात करते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? मैं यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सोच दी है वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ, तो जब इस सोच के तहत हम काम करेंगे और बहुत मुखर होके इस दिशा में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, उत्साह से इसे आगे लेकर के आएंगे, तो हमें इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब ये सोच बढ़ेगी तो जहां पहले कहा जाता था कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो मुझे लगता है कि वहां औरत ही औरत की तारण हारिणी बन जाएगी। और ये भी साथ में कहना चाहिए कि पॉलिसी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी जी। जो ये पॉलिसी लेकर के हम आ रहे हैं, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे जब वो खुद से पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स बनेगी तो जो जागरूक महिलाएं हैं वो जागरूकता फैलाएंगी डेफिनेटली। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और आप देखिए W20 में जहां पर संध्या पुरेचा जी और स्मृति ईरानी जी और उसके साथ धारित्री पटनायक जी और इसके साथ रवीना टंडन जो सबके लिए एक रोल मॉडल हैं, इस प्रकार की लेडीज जहां पे काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सब पे छोड़ने वाली है। और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे भारत का दर्शन, जब इन पे योजनाएं बनेंगी और इन पे डिस्कशंस होंगे, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर, हमारे समाज पर और साउथ ग्लोबल पर और G20 के तहत W20 में भी आने वाला है। जी, वाकई में जब आप अपनी डेवलपमेंट की विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट जो है, इसको जब मैं अपनी भाषा में समझती हूँ, मतलब अपनी एक ले पर्सन की भाषा में समझती हूँ, और जितना मैंने औरों से भी बात की है और मैंने ये जाना है कि इसका मतलब ये है कि आप इंतजार ना करें कि आपके लिए एम्पावरमेंट, आपका खुद का एम्पावरमेंट जो है उसके लिए आपको किसी का सहारा चाहिए। आपको अपनी जिंदगी की बागडोर जो है उसे खुद अपने हाथ में लेना होगा और उसे पकड़कर आगे बढ़ना होगा और अपने साथ औरों को भी लेकर चलना होगा। बिल्कुल जी। W20 के बारे में हम बात करें, आपने जिक्र किया स्मृति ईरानी जी का, तो मैं सुनवाना चाहती हूँ हमारे अपने सभी श्रोताओं को कि W20 की जो इंसेप्शन मीटिंग थी उस दौरान बोलते हुए कुछ इसी तरह के सेंटिमेंट्स स्मृति ईरानी जी के भी थे। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने क्या कहा, मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ। That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. That we need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? We all know each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. She stands up for all women when a woman stands up for herself. और बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और यही चीज है जो कि हम सभी को समझने की जरूरत है। W20 एक ऐसा ही एंगेजमेंट ग्रुप है जो इसी तरह की जो बातें हैं, इसी तरह की जो चर्चाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। और न केवल भारत की महिलाओं के लिए बल्कि ग्लोबल स्तर पर जो 50% आबादी है महिलाओं की, उसकी भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी हर चीज में आज भी 50% नहीं है। इसी चीज को बदलने की कोशिश हो रही है ताकि हमें 132 साल ना लगे जेंडर इक्वालिटी को लेकर आने में। सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। FM रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर ऋचा सूद से, राइटर, एजुकेशनिस्ट, अ वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी एंड अ वेरी बिग रोल मॉडल फॉर ऑल द विमेन। इनसे हम बात कर रहे हैं। और ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हमने सुना अमिताभ कांत जी को बोलते हुए, उन्होंने कहा कि औरतों के बिना किसी भी तरह के एम्पावरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, क्लाइमेट गोल्स की बात करें, बिल्कुल। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात आती है, इन सबको अगर हम एक कैटेगरी में डालें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें जो औरतों की भूमिका है वो क्या है?
सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 डेवलपमेंटल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनमें से कुछ प्रमुख मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्विटी और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट चेंज और एक्शन। तो इनमें से 17 में से मैंने कुछ आपको प्रमुख बताए। अब इन प्रमुख गोल को एक महिला की इसमें क्या भागीदारी या भूमिका है। देखिए, महिला जो है वो सभी देशों में पोषण का काम करती है, चाइल्ड केयर का काम करती है, किचन जो एक बहुत बड़ा रोल है उसका, और देखा जाए तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एनिमल टेंडर, और यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में किसानों का भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और उसके साथ साथ वाटर एंड फ्यूल कलेक्टर भी महिलाएं हैं। तो इतनी प्रमुख भूमिकाओं में जहां महिलाएं हैं, तो डेफिनेटली इन सब भूमिकाओं को निभाते निभाते एक महिला क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये सारी चीजें, देखिए किचन का वेस्ट अगर हम एक छोटी सी बात कर लें तो वो भी क्लाइमेट को बहुत इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। और हम महिलाओं के आजू बाजू हमारी इकोनॉमी रिवॉल्व करती है, तो उस तरीके से देखा जाए तो हम लोग एक बिगेस्ट इकोनॉमी सपोर्टर हैं जी। लेकिन अभी भी फीमेल्स जो हैं वो फैसले लेने में कम अधिकार रखती हैं, ये देखा जाता है एक्सपर्ट होने के बावजूद भी। अभी स्मृति ईरानी जी ने भी कहा कि अगर एक महिला अपने लिए बोलती है तो वो सभी महिलाओं के लिए बोलती है। तो इस तरीके से अगर हम इसे देखते हैं, तो जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी देखा जाए तो महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, और समाज को परिवर्तन करने में भी महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ इसीलिए होगा क्योंकि हम बिगेस्ट इकोनॉमी सपोर्टर हैं और क्लाइमेट चेंज से हम लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जी। तो और इसके साथ साथ हमारी जब महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाएगा, वो पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल अदा करेंगी, तब जो है पूरी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें एक और बड़ी भूमिका अभी भी निभा रही हैं, एक और बड़ी भूमिका निभाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो वैश्विक स्तर पर महिलाओं का विकास G20 मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल बनके हम सबके सामने उभरेगा, और डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस इसके बाद हम सबकी जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर ऋचा ने बताया आपको, और मैं भी अपने हर प्रोग्राम में, इनफैक्ट हर एपिसोड में इस बात को रिपीट करती हूँ कि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आकर आपकी और मेरी जिंदगी पर असर डालती हैं और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ जाती हैं। यही वजह है कि हमें जानना चाहिए इन सभी चीजों को, और ना केवल जानना चाहिए बल्कि हो सके तो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और समझना चाहिए उन इश्यूज को जो कि आज की दुनिया को बदल सकते हैं और आज की दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। और फिर बात जब इकोनॉमी की हो, चाहे अपने घर के बजट से लेकर जो देश का बजट है और ग्लोबल इकोनॉमी है, उन सभी में बिगेस्ट चेंज मेकर जो है वो महिलाएं ही हैं। और ये बात जो है ना पूरी तरह से हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। इसीलिए जब चेंज की शुरुआत होती है तो उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है और हिस्सेदारी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। अमेजिंग गाने को, और ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ऐसा मुझे मालूम चलता है आपके फीडबैक से। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर ऋचा सूद से, राइटर, एजुकेशनिस्ट, एथलीट, कोच एंड रोल मॉडल, और इसके अलावा और बहुत सारी उपलब्धियां इनकी जिसके लिए मुझे पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है G20 की और खासतौर पर W20 की। ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप बदलते हुए दौर को भी देख रही हैं और इस दौर को बदलने में आपने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, एंड यू आर व्हाट आई वुड कॉल एन एम्पावर्ड वुमन। W20 की जो डिस्कशंस हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कंसिडरिंग दैट यू हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू? जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी बहुत सारी आशाएं हैं और मैं चाहती हूं कि मेरी आवाज आपके FM रेनबो से W20 की हर विमेन तक पहुंचे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे स्वावलंबी महिलाएं अभी भी 14% हैं और GDP में हमारा जो योगदान है वो केवल 18% है। ये दोनों ही बढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं कहना चाहूंगी कि एज पर कंटेम्प्रेरी नीड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग
इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, उनकी एजुकेशन, ताकि क्वालिटी एजुकेशन आए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ही जीवन के हर आयाम का आधार है जी। और इसके साथ साथ अब हम सबके पास सोच है, W20 जैसे प्रोग्राम्स हैं, G20 जैसे प्रोग्राम्स हैं, तो सोच है, दिशा है, योजनाएं हैं, ये फाइलों से निकलकर फील्ड्स तक जरूर पहुंचे जी। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, PT उषा इन सब का उदाहरण है, और स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमन इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से ये सोच जो है वो फील्ड्स तक जरूर पहुंचे जी। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए खेल की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में अभी भी स्टेडियम्स का विकास होना बाकी है। स्टेडियम्स बने हैं, बट जिस तरीके से मेंटेन होने चाहिए वहां तक भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए जी। और विमेन की जो शिक्षा है वो केवल साक्षरता तक ना रहे, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षित, स्किलफुल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कृषि में कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो हमारी हेल्थ, क्योंकि क्वालिटी न्यूट्रिशन हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और एक महिला होने के नाते न्यूट्रिशन का हम सब पे बहुत ज्यादा असर होता है। और चूंकि हम भविष्य के निर्माता हैं, नई पीढ़ी को हमें जन्म देना है, तो हमारे खाने की तरफ भी हमारी सरकारें, हमारे G20 के जो देश जो इस ग्रुप में हैं, वो इन सब पे ध्यान दें। और इन सब मीटिंग्स की जो आउटकम है वो सुगबुगाहट बनकर के ना रह जाए। पंडित दीनदयाल जी के शब्दों में अंत्योदय, यानी कि जो भीड़ में खड़ी अंतिम महिला है उस तक भी हमारे W20 की गर्माहट पहुंच जाए, अवेयरनेस पहुंच जाए, और अंत्योदय, वो अंतिम महिला भी इससे लाभान्वित हो सके जी। इसके साथ साथ मैं एक ये गुजारिश भी करूंगी और एक आशा भी रखती हूं कि हमारी फीमेल्स का, हमारी विमेन का, हमारी महिलाओं का H2O फॉर्मूला पे एक डेवलपमेंट होनी चाहिए। H माने हेल्दी, और पहला H जो स्टैंड करता है वो हेल्दी, दूसरा H जो स्टैंड करता है वो होलिस्टिक, और उसके साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक। क्या बात। तो इस तरीके से अगर हमारी फीमेल्स की डेवलपमेंट होगी, हेल्दी, होलिस्टिक और साथ में ऑप्टिमिस्टिक, तो जो हमारे लोगों की सोच जब बदलेगी, इस तरीके से हम डेवलप होंगे, तो जो सोच बदलेगी उसमें क्या होगा कि एक पुरुष महिला के शरीर के भूगोल से आगे, रसोई और बिस्तर के गणित से आगे निकलकर महिला का वजूद समझेगा जी। तो इस वजूद को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। पति परमेश्वर है, लेकिन स्वयं को देवी बनाना भी इसके साथ बहुत जरूरी है। और संविधान जो है समान अधिकारों की बात करता है, उस संविधान को हमारे समाज तक पहुंचाने का काम हमारा G20 और W20 बहुत आसानी से कर सकता है जी। W20 से एक्सपेक्टेशंस के बारे में अभी आपने सुना ऋचा जी से, और इसके साथ ही निशा आ गई है लेकर हमारे लिए आज की अपडेट्स। आइए जानते हैं कि इस बार की गतिविधियों में क्या कुछ शामिल रहा। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The third G20 Tourism Working Group meeting is underway at Srinagar in Jammu and Kashmir. The meeting will deliberate on the 5 key priority areas, and these are tourism, digitalization, skills, MSMEs and destination management. At the event, India's G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant says, India is hosting the G20 presidency at a point of time when there's a lot of global turbulence. The post-COVID era has seen a vast segment of people go below poverty line. It has seen a lot of people lose their jobs. 1/3 of the world is under inflation. 75 countries of the world are facing a global debt crisis. There's a huge challenge of climate action and climate finance. In the midst of all these crises, India sees G20 as an opportunity, and as our Honorable Prime Minister has said, that India's G20 presidency will be inclusive, will be very decisive, and will be action-oriented. Let's listen in the G20 Chief Coordinator, Shri Harshvardhan Shringla. As you know, we have hosted some 118 meetings in 46 different cities and locations in our country so far. Each meeting has involved a fair amount of organizational and logistical challenges. Each of them has required a lot of advanced planning and preparedness, and a lot of this is done. The Honourable Minister had spoken about a whole of government approach and teamwork. A lot of this has involved teamwork not only among the central government and the concerned ministries, but also the state concerned and the union territory involved. And I think
The meeting in Srinagar is really an illustration of very meticulous advanced planning. At this event, Minister of Tourism Shri G. Kishan Reddy says, "We have gathered here to explore the immense potential of film tourism and its contribution to our vibrant tourism industry. India offers every type of film location to filmmakers. We have majestic mountains, valleys of our flowers, sun-kissed beaches, ocean and rivers, cold and hot deserts, spiritual locations covering all faiths, wildlife and natural beauty, thousands of heritage monuments, and many, many beautiful destinations." And a side event on film tourism for economic growth and cultural preservation will also be organized, focusing on strategies to promote film tourism. Besides this, a stall dedicated to Sri Anna Millet was also installed for guest delegates today. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। और निशा हर बार आपके लिए लेकर आती हैं लेटेस्ट अपडेट्स जो कि G20 के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। और जैसा कि मैंने आपसे कार्यक्रम के शुरू में पूछा था एक सवाल, और मेरा सवाल ये था कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 यानी SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है कि इस सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो शुरुआत है वो 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसिडेंसी के दौरान हुई थी। और ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और G20 के जो मेंबर्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ग्लोबल स्तर पर SAI द्वारा निभाई गई बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है उस पर चर्चा करने का एक मंच है। और इसी के साथ G20 के आज के डिस्कशन पे हम विराम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, ये विराम लगाने के लिए हम बुलाएंगे ऋचा जी को, डॉक्टर ऋचा सूद, जिनसे हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। ऋचा जी, समय बहुत थोड़ा सा बचा है, चलते चलते आज के इस डिस्कशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? W20 का अगर क्रक्स कहें तो आने वाला समय वुमेन लेड होम होगा, वुमेन लेड सोसाइटी होगा, वुमेन लेड बिजनेस होगा और वुमेन लेड डेवलपमेंट। डेफिनेटली हम इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा सपना है वो जरूर पूरा होगा। और ग्लोबल साउथ को भी हम सपोर्ट करेंगे और एक बहुत बड़े रोल मॉडल के तौर पे हिंदुस्तान जो G20 की प्रेसिडेंसी अब कर रहा है वो उभर कर आएगा। जी, आपने बीच में एक बहुत ही अच्छे फॉर्मूला की बात की थी, H2O। आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच। मैं चाहूंगी कि एक बार दोबारा आप वो हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए रिपीट करें। देखिए, H2O पानी है और पानी के बगैर हम जी नहीं सकते। और अगर एक वुमेन H2O फॉर्मूला से डेवलप हो, यानी कि हेल्दी, सेकेंडली वो होलिस्टिक, उसका हर तरह से विकास हो और उसके साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, तो अगर ऐसी विमेन हमारी सोसाइटी को मिलेंगी, हमारे G20 के ग्रुप को मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी वसुधैव कुटुंबकम के सपने को पूरा करने से रोक ही नहीं सकता। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग आपने एक फॉर्मूला दिया है और मुझे लगता है कि जिसने भी सुना है वो इस बात को याद जरूर रखेगा। हेल्थ, होलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे खासतौर पे मैं पर्सनली भी आपको जो है इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, इस कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू स्वाति, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अपने विचार रख करके जब हम एक समाज से किसी माध्यम के द्वारा बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी आवाज दूर तक जाती है। जी ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का। थैंक यू। ऋचा जी से हमने बात की, डॉक्टर ऋचा सूद, राइटर, एजुकेशनिस्ट, एथलीट, कोच एंड अ रोल मॉडल। और इसी तरह से हम आपकी मुलाकात कराते हैं खासतौर पर जुड़े हुए उन लोगों से जो G20 के साथ जुड़े हुए हैं और उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं और ज्ञान और गतिविधियां और बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज का समय बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।